गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पर्यावरण विषय कक्षा 5 का पाठ 21 जीवन है अनमोल इसको हम पढ़ेंगे और जीवन है अनमोल इसके बारे में भी जानकारी लेंगे कि जीवन अनमोल है, इसकी सुरक्षा हमें किस प्रकार करनी चाहिए। आज हम पाठ पढ़ेंगे जिसमें यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस रमेश आज पूरे दिन व्यस्त रहा। क्यों? क्योंकि उसने दिन भर में कुछ 25 चालान बनाए थे। ये चालान कब बनाए जाते हैं? जब कोई नियम तोड़ता है तब चालान बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर उसने किसके लिए कितने चालान बनाए ये देखो। 12 मोटरसाइकिल चालकों ने हेलमेट नहीं लगाए थे। तो हेलमेट नहीं लगाने से जीवन खतरे में पड़ जाता है, इसलिए 12 मोटरसाइकिलों के चालान हेलमेट नहीं लगाने के कारण काटे थे। कुछ कार चालक बिना सीट बेल्ट लगाए कार चला रहे थे, इसलिए उनके भी चालान कटे। 2 चालक नशे में गाड़ी चला रहे थे। एक स्कूटर चालक मोबाइल पर बात करते हुए चल रहा था। ये तो गलत है ना, मोबाइल भी गिर सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो एक चालक तेजी से लाल बत्ती होने के बावजूद भी चौराहा पार कर गया। ये सोच रहा था कि लोग अपनी सुविधा के लिए खुद की जान तो जोखिम में डालते ही हैं, दूसरों को भी बेमौत मार डालते हैं। लोग क्यों नहीं समझते कि यातायात नियम उनकी सुरक्षा के लिए हैं, उन्हें उनका पालन करना आवश्यक है। यहाँ पर देखो, ये 3 लाइटें हैं। 3 लाइटें हैं, तीनों के कुछ नियम हैं। सबसे पहले देखो रेड लाइट। रेड लाइट ये संकेत देती है कि हमें रुक जाना चाहिए, अभी आगे नहीं बढ़ना है। फिर एक सिग्नल आपको दिखाया गया है ग्रीन। ग्रीन का अर्थ है कि रास्ता पार कर सकते हो, अब आगे कोई खतरा नहीं है। लेकिन एक और चिन्ह होता है जो होता है पीली लाइट का, और पीली लाइट क्या कहती है कि रास्ता साफ होने में अभी समय है, तो थोड़ा सा वेट करो। इस प्रकार से रेड, येलो और ग्रीन 3 लाइटें हमारे यातायात की सुरक्षा के लिए प्रत्येक चौराहे पर लगी होती है, जिसे देखकर हमें समझ जाना चाहिए कि हमें क्या करना है। एक देखो नीचे क्रॉस में क्या लिखा है, हेलमेट बाहर नहीं आपकी सुरक्षा है। तो हमें जब भी कोई भी बाइक चलाए या गाड़ी चलाए हमें हेलमेट लगाना चाहिए। चित्र देखकर चर्चा कीजिए। चौराहे पर लाल लाइट होने पर हमें क्या करना चाहिए? हमें रुक जाना चाहिए। गति अवरोधक यानी स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी चलाते हुए क्या करना चाहिए? हमें गाड़ी की स्पीड को थोड़ा धीमा कर लेना चाहिए। हॉर्न के चित्र पर क्रॉस दिखाई देने पर क्या नहीं करना चाहिए? तो हॉर्न के चित्र पर क्रॉस का मतलब यह है कि हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। सड़क पर किस ओर चलना चाहिए? सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए। नशा करके गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए? नशा करके गाड़ी चलाने से एक तो हमें रास्ता साफ दिखाई नहीं देगा, और रास्ता साफ दिखाई नहीं देगा, आगे कौन चल रहा है तो एक्सीडेंट भी तो कर सकते हैं ना हम, इसलिए नशा करके गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। सड़क सुरक्षा का जो चिन्ह आप सड़क के किनारे देखते हैं उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाओ और उसका अर्थ भी लिखिए। तो चिन्ह आपको उत्तर पुस्तिका में बना करके और सामने लिखना है। एक तरफ आप चिन्ह बनाना, दूसरी तरफ ये चिन्ह किस बात का संकेत करे हैं। तो देखो यहाँ पर अपने चित्र में भी तो दिख रहा है, ये इधर अलग अलग चित्र दिख रहे हैं, तो उसी के अनुसार हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में चित्र बनाना है। आगे देखो बच्चों, पाठ में ये चिन्ह आपको किताब में मिल जाएंगे। एक विद्यालय की तरफ से शनिवार को बच्चों को रेलवे स्टेशन भ्रमण पर ले जाया गया। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के पश्चात सब बच्चों को स्टेशन के अंदर प्रवेश कराने हेतु शिक्षिका ने क्या किया? शिक्षिका ने पहले प्लेटफार्म टिकट लिया। ये देखकर सोनू ने पूछा, क्या टिकट लेना आवश्यक है? हम तो सफ़र पर तो नहीं जा रहे हैं। शिक्षिका ने क्या बताया कि स्टेशन में प्रवेश करने के लिए टिकट आवश्यक है। सभी ने रेलवे स्टेशन में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्ति दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए पटरी पार कर जा रहे थे, यानी पटरी के ऊपर से जा रहे थे, सीढ़ियां प्रयोग में नहीं ले रहे थे। उनके ऐसा करने पर रेलवे पुलिस के कार्मिक ने उन्हें रोका और उन्हें इसके लिए चेतावनी दी कि हमेशा पटरी को निर्धारित स्थान अथवा
पुल से ही पार करना चाहिए। उन्होंने देखा कि टिकट चेकर बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूल रहा था। वहां पर बार बार एक घोषणा हो रही थी कि यात्री कृपया ध्यान दे, लावारिस सामान देखते उसकी सूचना पुलिस यानी रेलवे पुलिस को दे, उसे न छुए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी खतरनाक वस्तु हो सकती है। तो आगे देखो, रेलवे स्टेशन पर प्रवेश करने से पूर्व टिकट लेना क्यों आवश्यक है? तो ये रेलवे के कुछ नियम हैं कि रेलवे स्टेशन पर प्रवेश करने से पूर्व टिकट इसलिए लेना चाहिए कि अगर आप बिना टिकट वहाँ प्रवेश कर रहे हो तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है, क्योंकि रेलवे का नियम है कि रेलवे स्टेशन पर प्रवेश से पूर्व रेलवे टिकट लेना आवश्यक है। दूसरा, पटरी पार करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो पटरी पार करते समय जो सरकार के द्वारा या रेलवे के द्वारा जो नियम बनाए गए, हमें उन्हीं नियमों के अनुसार पटरी पार करना चाहिए। नहीं हम क्या दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, हमारी जान को जोखिम हो सकता है। रेलवे स्टेशन पर कौन कौन सी चेतावनी लिखी होती है और दी जाती है? तो रेलवे स्टेशन पर बहुत सी चेतावनियाँ दी जाती है। एक तो कृपया ध्यान दे, लावारिस सामान देखते उसकी सूचना रेलवे पुलिस को दे, उसे न छुए। इसके अलावा अपने सामान का यात्री स्वयं ध्यान रखे, ये भी वहाँ लिखा हुआ होता है। ये देखो एक चित्र दिया हुआ है जो हमें रेलवे यात्रा का टिकट है, जिसमें आप कहाँ से कहाँ तक यात्रा कर रहे हैं ये पूरा विवरण, इसमें कौन सी तारीख को आपने टिकट खरीदा है ये भी इस पर लिखा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि एक टिकट से रोजाना यात्रा नहीं कर सकते, प्रतिदिन टिकट की डेट चेंज कर दी जाती है। यह टिकट कहाँ से कहाँ का है। दूसरा, ये टिकट कब का और कितने का है, उस पर रुपये भी लिखे हुए होते हैं टिकट के ऊपर, और कहाँ से कहाँ का ये भी विवरण लिखा हुआ होता है। इस टिकट से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? तो इस टिकट से हमें मिलती है कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है और ये टिकट किस तारीख को खरीदी है। नीचे देखो और क्या है कि रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड का भ्रमण करवाए वह रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध यातायात के नियम, यानी टीचर को इनकी जानकारी बच्चों को प्रैक्टिकल भी देनी चाहिए। पटरी पार करने, पूछताछ, यात्रा टिकट काउंटर आदि इन संबंधित चर्चा बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि ये सब सीखने से क्या होता है, बच्चों को प्रैक्टिकल भी जानकारी हो जाती है। बच्चे छोटे होते हैं, उनको नहीं पता चलता कि रेलवे के क्या नियम है, पटरी पार, तो इससे बच्चे सड़क सुरक्षा के नियम भी सीखते हैं। किसी भीड़ वाले स्थान पर लगे पेड़ की पत्ती तोड़कर लाओ, वह उसे सफ़ेद कागज़ पर उल्टा रखकर दबाकर रगड़ो और ध्यान से देखिए क्या कागज़ काला भूरा हो गया है। बिल्कुल, पत्ती को कागज़ पर रगड़ने पर कागज़ काला और भूरा क्यों हुआ? क्योंकि जो यातायात में धुआं प्रदूषित होता है ना, वो पेड़ों के ऊपर भी तो लगता है। तो प्रदूषण के कारण पेड़ों पर जो पत्तियां हैं उनको अगर हम तोड़ करके रगड़ेंगे तो काला और भूरा रंग तो हमें दिखाई देगा, क्योंकि ट्रैफिक के समय धुआं तो उड़ता है, धुएं से हो जाते हैं ये। क्या सड़क से दूर के पेड़ों के पत्तों पर भी ऐसी कालिख लगी होगी? और क्यों नहीं, वहाँ पर लगी होगी तो बहुत कम होगी, लेकिन सड़क से दूर जो पेड़ है उनके ऊपर इतनी नहीं लगती है, थोड़ी बहुत लगती है। गाड़ियों के चलने से, फैक्ट्रियों के चलने से व वस्तुओं को चलाने से वायु में धुआं व विषैली गैसें फैलती हैं। वायु में इन चीज़ों का मिलना वायु प्रदूषण कहलाता है। ये प्रदूषण हमारी सांस में जाकर हमें बीमार करता है, क्योंकि हम सांस लेते रास्ते में चलते समय तो ये प्रदूषित धुआं हमारे सांस में चला जाता है। किस किस जगह वायु में प्रदूषण अधिक होता है? तो जहाँ पर ट्रैफिक चलते हैं और फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ वायु का प्रदूषण अधिक होगा। वायु में प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं? तो वायु में प्रदूषण को कम करने के लिए हमें बैटरी वाले जो ईंधन होते हैं या जो यातायात जो चलते हैं गाड़ियों में, तो उनका प्रयोग करना चाहिए। हम क्या करें कि हवा में धुआं और विषैली गैसें कम हो जाए? तो इसके लिए हमें जो यातायात के साधन धुआं अधिक छोड़ते हैं, विषैले, तो उनका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। आगे देखो, विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों में की सूची में दिल्ली का स्थान चौथा है, यानी पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में, तो प्रदूषित शहरों में दिल्ली का स्थान चौथा है।
इस स्थिति से निपटने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेशों से 2010 तक दिल्ली के सार्वजनिक यातायात साधनों को प्राकृतिक गैस से चलाने वाले वाहनों को में बदलने का आदेश दिया गया। सड़क या भवन की चार दीवारी के बीच यदि कोई पेड़ आ रहा है तो पेड़ नहीं काटा जा रहा है, वरन सड़क, फुटपाथ व दीवार को घुमा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वायु में जो प्रदूषण होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे अपने भोजन के रूप में लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो पेड़ हमारे सुरक्षित जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। हमने ये सीखा, किसी लावारिस पड़ी वस्तु को छूना नहीं चाहिए। हमने ये भी सीखा, वाहनों के अधिक संचालन से वायु प्रदूषण होता है। तो इन नियमों को आप पढ़ोगे नहीं, जीवन में भी उतारोगे। यातायात के सभी नियमों का पालन करोगे, सुरक्षित रहोगे और स्वस्थ जीवन का भी यापन करोगे।